बचपन से ही मुझे बड़ी रुचि थी ईश्वर के नाम का सुमिरन करने का। मन जो था मेरा वो हरि भक्ति में विलीन था। मेरे पास तभी करीबन 2000 रुपये थे। मैं कुछ ऐसा करूं, शास्त्रों का अध्ययन करूं, शिक्षा और गुरु दीक्षा लेके अपना जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए समर्पित करने की कोशिश करूं। मैंने अपने ओरिएंटेशन को छुपाया। हमारे गुरुजी को थोड़ा डाउट तो जरूर हुआ उस वक्त। 30 नवंबर 1977 को गुजरात के बड़ौदा में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर राजेंद्र पंचाल और चंद्रकांता गिरी के घर हेमांग का जन्म हुआ, जो कि एक किन्नर था, जिसकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में हुई। हेमांग बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहा। दुख की बात ये रही कि बचपन में ही पिता का साया छिन गया और बड़े होते होते माँ ने भी साथ छोड़ दिया। हेमांग के ऊपर अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी आ गई, जिसे हेमांग ने बखूबी निभाया और 1999 को अपनी छोटी बहन का विवाह कर वे अपने घर परिवार से दूर आध्यात्म और वैराग्य की ओर बढ़ चले। हेमांग ने अपनी पहचान को छुपाकर वृंदावन में शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया और इनके गुरु वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज जी ने इन्हें शास्त्रों का ज्ञान दिया और साथ ही साथ इन्हें आध्यात्म में पारंगत किया। अपने जीवन यापन के लिए हेमांग ने मॉडलिंग और फिल्मों का भी सहारा लिया। 2005 में आशुतोष राणा के साथ फिल्म शबनम मौसी के अलावा डाउनटाउन, दक्षिण की फिल्म थर्ड मैन और भोजपुरी फिल्म बाप रे बाप में भी भूमिका अदा की। इसके अलावा रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया। वृंदावन में अपने गुरु के द्वारा अपमानित किए जाने पर हेमांग मुंबई लौटा और अपनी वास्तविक पहचान के रूप में हेमांगी नाम से अपने जीवन को शुरू किया। यहाँ रहकर हेमांगी जी ने भागवत कथा का वाचन शुरू किया और साथ ही छात्रों को आध्यात्म के बारे में बताना शुरू किया। धीरे धीरे हेमांगी माँ धर्म आध्यात्म की ओर आगे बढ़ती चली गई। जीवन में एक पल ऐसा आया जब उन्हें प्रयागराज कुंभ में जाने का मौका मिला और यहाँ इनके धर्म आध्यात्म और भागवत के ज्ञान को सुनकर पशुपति पीठ अखाड़े ने महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया। पहली बार किसी किन्नर को विश्व में भागवत कथा वाचन और साथ ही साथ लोगों को धर्म आध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। महामंडलेश्वर की उपाधि मिलने के बाद हेमांगी सखी जी पुनः वृंदावन गईं और जिस अपमान का घूंट पीकर वे वृंदावन से बाहर निकली थी, उतने ही ससम्मान के साथ बाके बिहारी ने उनका स्वागत कराया। पूरा वृंदावन ऐसा लग रहा था मानो दीपावली का पर्व हो और सभी ने हेमांगी सखी माँ का स्वागत सम्मान किया। पहली बार हेमांगी सखी माँ को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाने का मौका मिला। बाके बिहारी के वृंदावन में जब उनका अपमान हुआ तो हेमांगी सखी माँ ने बाके बिहारी से सिर्फ एक ही बात कही थी कि जिस अपमान का घूंट पीकर जा रही हूँ, वापस सूद समेत सम्मान के साथ ही आपके द्वार पर आऊंगी, वरना कभी नहीं आऊंगी। और देखिए, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। और जिस अपमान से वे वृंदावन से बाहर निकली, उसी सूद समेत सम्मान के साथ उन्हें वृंदावन में आने का मौका मिला। और यही कहानी है विश्व के प्रथम किन्नर भागवत कथावाचक महामंडलेश्वर हेमांगी सखी माँ की। तो प्रस्तुत है रेवा टीवी डिजिटल मीडिया की खास बातचीत। नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेवा टीवी डिजिटल मीडिया समय समय पर अलग अलग प्रकार की जानकारियां आप सभी के लिए लेकर आती है। तो आज हम करने वाले हैं धर्म और आध्यात्म की बातें और साथ ही भागवत की बातें। और आज जिससे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो अपने आप में अनूठी हैं, क्योंकि वो विश्व में सिर्फ एक ही है जो इस प्रकार का कार्य कर रही हैं। तो आइए देर न करते हुए हम आपसे मुलाकात करवाते हैं विश्व की प्रथम किन्नर और भागवत कथावाचक महामंडलेश्वर हेमांगी सखी माँ जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे सखी माँ जी कि आपका जो जीवन रहा, मतलब बाल्यकाल से लेके महामंडलेश्वर तक का जो सफर रहा, दर्शक ये जानना चाहेंगे कैसा रहा। बाल्यकाल की बात
अगर मैं बताऊं आपको तो बचपन से ही मुझे बड़ी रुचि थी ईश्वर के नाम का सुमिरन करने का। जी। मैं बहुत छोटी थी तभी, करीबन आपको बताऊं तो कुछ 7-8 साल की थी। तो मुझे ऐसे लगता था, अनुभव होता था कि हाथ में मेरे माला हो और मैं सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती रहूं। और आकाश मार्ग में ऊपर देखती थी कि मुझे ऐसे लगता अब देवऋषि नारद जी आएंगे और एज मुझे अपना शिष्य बनाएंगे और मैं उन्हें अपना एक सतगुरु बनाऊंगी, क्योंकि वही पूरे विश्व में एकमात्र गुरु हैं जो महा आत्मज्ञान और भक्ति मार्ग का रास्ता बता सकते हैं। वो भी इस तरह से हमारे मन में उत्कंठा इसलिए जागी कि भक्त प्रहलाद है ना, जी। भक्त प्रहलाद को गर्भ में ही ज्ञान मिला था। जी। और भक्त ध्रुव उनके भी गुरु रहे देवऋषि नारद, भक्त प्रहलाद के भी गुरु रहे देवऋषि नारद। तो मेरे मन में बड़ी उत्कंठा होती थी कि वह एक बार मुझे देवऋषि नारद के दर्शन हो जाए, मुझे वो कहीं मिल जाए तो मैं उनके चरण पकड़ के उनसे एकमात्र ज्ञान प्राप्त करूं और ऐसा ज्ञान के भक्ति ज्ञान को प्राप्त करूं। बट समय बीतता जाता है, मुझे वो इस तरह से नहीं मिल पाते। मेरे मन के अंदर कभी कभी बैठी अकेली रोती रहती थी मैं बचपन में। फिर पापा थे तो वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो राज कपूर की कई फिल्में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है। मामी जो थी वो डॉक्टर थी मेरी मम्मी, तो हमें वो स्कूल छोड़ने जाया करते थे बचपन में। और उसके बाद कुछ समय के बाद पापा का देहांत हो गया। मुंबई में ही अंधेरी में कूपर हॉस्पिटल में उनका डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो पापा के मरने के बाद साहब काफ़ी कुछ अस्त व्यस्त हो गया घर का माहौल। तो और मम्मी मेंटली डिस्चार्ज हो गई थी। तो बचपन में जब पापा का वियोग होता है, माँ मेंटली डिस्चार्ज हो जाती है, घर में छोटी बहन होती है, तो घर देखना कितना मुश्किल हो जाता है एक छोटे से बच्चे के लिए, है ना। तो उसके बाद मम्मी ने कुछ समय के लिए वहाँ से कैसे भी करके शिफ्टिंग करके दूसरी जगह स्थान पे चले गए। फिर उसके बाद चाचा के यहाँ गए थे। चाचा ने मम्मी का बहुत ध्यान रखा। मैं गलत बात नहीं करूँगी, उन्होंने भी मेरी मम्मी का बहुत ध्यान रखा, ऐसी बात नहीं। बट नहीं जमा जॉइंट फैमिली में, तो वो वापस मुंबई आ गई गुजरात से, बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन गुजरात बड़ौदा एंड आई बॉट अप इन मुंबई। तो जब मम्मी हमें मुंबई लेकर आई वापस, वहाँ फ्लैट लिया उन्होंने। उसके बाद उनकी मेंटली हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती गई। दिन बर दिन उन्हें कुछ सूझबूझता नहीं था। एक समय ऐसा आया कि मम्मी रात को सोई और सुबह नहीं। ये बहुत ही कहूँगी कि बहुत इमोशनल एक वो था, क्योंकि एक बच्चा जब होता है और उसके पापा जब चले जाते हैं कम उम्र में, और उसके बाद माँ का भी साया उठ जाता है, तो बच्चा एक अकेला सा हो जाता है। जैसे कि मैंने देखा आंखों में आंसू हैं, और हम सभी के जीवन में हम हर चीज वापस पा लेते हैं किसी न किसी माध्यम से, लेकिन माँ और बाप जो होते हैं ना, वो हम कभी नहीं पा सकते, क्योंकि वो एक ही बार मिलते हैं और उनको संभाल कर रखना हम सभी की जिम्मेदारी होती है। आप देख रहे हैं कितनी इमोशनल हो गई माता जी, और साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि कम उम्र में एक दायित्व आ गया परिवार का, जो सबसे बड़ा था। कैसा रहा वो सफर जब आपने घर का दायित्व संभाला, बहन को भी संभालना था, घर चलाना था, उसके बाद कैसा रहा? जब मम्मी, मैं माफ़ी चाहूँगी, जब मम्मी एक्सपायर्ड हुए तो हमने हमारे परिजनों को, हमारी मम्मी के मम्मी पापा से हमने जाके कहा कि मम्मी की डेथ हो गई है और हमारा कर्तव्य बनता है आपको बताना। तो उन्होंने कहा हमारे लिए तो हमारी बेटी पहले से ही ख़त्म हो चुकी है। हमने कहा हमारा कर्तव्य था, बाकी का कार्य हम खुद देख लेंगे। तो हम आ गए। जो हमको हमारा कर्तव्य बनता था हमारी माँ के प्रति, हमने वो पूर्ण किया। हमारी बहन ने भी मिलके पूर्ण किया, ऐसा नहीं, हम दोनों ने पूर्ण किया। वो अपने आगे का रास्ता हमारी माँ ने देख लिया।
देहांत के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है हमको खुद नहीं पता, बट इतना जानती हूँ कि मेरी माँ ऊपर के लोक में गई हैं। और उसके बाद हमारा एक और ज़िम्मेदारी थी जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मानती है, बिन माँ बाप की बच्ची का घर संवारना। जी। क्योंकि मैं तो कहीं पे भी रह सकती हूँ मगर हमारी बच्ची कहाँ रहेगी, है ना। तो उसके लिए फिर बाद में हमारे सारे अड़ोस पड़ोस वाले आए, देखे, उन्होंने रिश्ता ढूंढा, उनके लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता ढूंढा और सौभाग्यवश उसे उनके पति भी बहुत अच्छे मिले और सास ससुर भी उनको माता पिता के समान प्रेम करने वाले मिले। हर चीज़ सुख सुविधा उन्हें मिली। मैंने उन्हें जाने के टाइम पे यही कहा कि यहाँ से अब आप जा रहे हो, पति का घर ही होता है। अपने पति का घर कभी छोड़ना मत। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक औरत की पति के घर से अर्थी ही उठती है, खुद से बाहर नहीं जाती है घर छोड़ के। या पति अगर कभी जीवन में आपने अगर ऐसे सोच के वापस आने की कोशिश की तो मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरा और आपका साथ सिर्फ यहीं तक का था। मैं अपने जीवन को किस तरह से छुपा के, अपनी भावनाओं को छुपा के, अपनी ओरिएंटेशन को छुपा के मैंने मेरी बहन का घर बसाया और उसे ससुराल भेजा। उसके बाद 6 महीना साल भर मैंने अपनी बहन का जो भी रिलेशन होता है, जो उनके लिए करना होता है, वो सब जो भी जितना हमारे से हो सका हमने किया। मगर मन जो था मेरा वो हरि भक्ति में विलीन था। मैंने सबसे पहले क्या किया, सब कुछ छोड़ छाड़ मैं मंदिर में जा रही थी। हमारे घर के बाजू में हरि कृष्णा मंदिर हुआ करता है, आज भी है इस्कॉन का। तो मैं हमेशा सुबह मंगला आरती उठ के जाया करती थी वहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले जब मैं जाना स्टार्ट हमने किया था हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर में, जब मतलब मैं घर में बैठे बैठे है ना, कीर्तन मृदंग और करताल की आवाज़ सुनाई देती रहती थी मुझे। मेरा पैर कभी रुकता ही नहीं था वहाँ पे। ऐसे लगता था कि मैं दौड़ के जाऊँ, मेरे श्याम के पास में जाऊँ। तो एक दिन ऐसा समय आया, मैंने सोचा जाने दो, मैं डरूंगी नहीं, मैं जाऊंगी। और सुबह सुबह भोर में 4 बजे मैं मंदिर पहुंच गई और वहाँ 4:30 की जब मंगला आरती देखी और जब राधा कृष्ण की जो पट खुले, राधा गिरधारी जी के जो पट खुले, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के जो पट खुले, मैं तो वहीं ऐसे लगे मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आँखों से परल परल अश्रुओं की धारा बहने लगी। मैं वहीं नृत्य करने लगी कृष्ण राधा के सामने और मुझे ऐसे लगे चहु और मेरे राधा और कृष्ण मुझे आज दिख रहे हैं। मेरे कृष्ण मेरे साथ ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरे कृष्ण मेरे साथ लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हैं। कभी वो वहाँ दिखते, कभी यहाँ दिखते, कभी यहाँ दिखते, कभी यहाँ से गायब हो जाते। मैंने गई मंदिर और श्री विग्रहों के सामने हाथ जोड़ा और माथा टेक के मैंने यही कहा, हे अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, ए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, ए राधा गिरधारी जी, आज तेरे प्रति मेरे हृदय में प्रेम जागृत तूने ही किया है, सुकृति तूने ही जगाई है। तो आज या तो मुझे इस जग से उठा ले, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। आज मैं निष्पाप हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, बाल्य अवस्था है आज मेरी, तो मैंने कोई अपराध या कोई पाप मेरे हिसाब से मैंने नहीं किया है। आज मैं निष्पाप हूँ। आज मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेमा भक्ति जागृत है। तो आज ही इसी क्षण मुझे अपनी चरण में जगह दे दे। और अगर आज तूने नहीं दिया तो आने वाले कल में अगर मुझसे कोई अपराध और कोई पाप या कोई ऐसे कर्म हो गए कुकर्म, तो मेरे ऊपर वो लांछन ना लगाना और नरक मत भेजना मुझे फिर। ये मैं आज आपको यहाँ फिर बोल के जा रही हूँ। इतना मैंने अपने राधा गिरधारी जी से कहा, इतना मैंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी से
कह के वहाँ से मैं फिर बाहर आई। बाहर आने के बाद अपना जो मेरा कर्तव्य छोटा मोटा बाकी उसे पूर्ण करके मंदिर के भक्तों से मिले और अपना जीवन मंदिर में समर्पित करने का सोच लिया था मैंने। थोड़ी दिन मंदिर में रही, फिर उन्होंने मुझे दिल्ली भेज दिया। दिल्ली भेजी, दिल्ली से फिर मेरा मन उत्कंठा था वृंदावन जाने का, क्योंकि मेरा मन बचपन से ही वृंदावन के लिए ललाहित था, उत्साह अंदर ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अधूरा छूटा है मेरे हृदय के अंदर, मुझे वृंदावन जाना है, बस इतना ही सोचती थी मैं, मुझे वृंदावन जाना है। तो दिल्ली जब पहुंची तो दिल्ली से मेरे पास तभी करीबन 2000 रुपये थे। तो मैं 2000 रुपये में वृंदावन कैसे जाऊंगी, मैंने कहा। और वृंदावन में मुझे कोई जानता भी नहीं है, कहाँ जाऊंगी, कहाँ रुकूंगी, क्या करूंगी। बट मेरे अंदर उत्कंठा थी वृंदावन जाने की, मेरे अंदर आगाढ़ उत्कंठा थी वृंदावन जाने की, वृंदावन वास करने की। उस दौरान मैंने फिर किसी से पूछा कि यहाँ से वृंदावन कितनी दूर है। तो बोले यहाँ से वृंदावन करीबन 3 घंटे का रास्ता है। मैंने कहा नज़दीक है, 3 घंटा तो ज़्यादा लंबा है नहीं। तो मैंने कहा कैसे जाऊँ, तो बोले यहाँ से एक बस जा रही है, मंदिर की बस है, वृंदावन जाएगी। मैं बोला बहुत अच्छी बात है फिर तो। मैं तो चुपचाप बस में बैठ गई और वृंदावन पहुँच गई। अब वृंदावन में भी हम पहुँचे तो सर्वप्रथम हरे कृष्णा मंदिर में गए। तो हमारे अंदर उत्कंठा थी कि मैं कुछ ऐसा करूं, शास्त्रों का अध्ययन करूं, शिक्षा और गुरु दीक्षा लेके अपना जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए समर्पित करने की कोशिश करूं मैं। तो अब बात आती है कि एक किन्नर जी, एक सखी को कोई आश्रम में नहीं रखता है जल्दी। अगर उसे शास्त्रों का ज्ञान लेना है तो उसे बाहर रह के एक बार वो शास्त्रों का ज्ञान ले सकती हैं, मगर उसमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। समाज कहते हैं ना, कई नामों से पुकारता है समाज जो समाज आपको किस दृष्टिकोण से देखता है उस समय, वो बहुत अलग बात है। हमारे लिए बैठना उठना बहुत मुश्किल होता था उस वक़्त समाज में जी। क्योंकि उस वक़्त समाज में किन्नर समाज को मान्यता नहीं थी, उन्हें एक अलग दृष्टि से देखा जाता था, चाहे किन्नर हो चाहे सखी हो, उन्हें एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता था उस वक़्त। मैंने अपने ओरिएंटेशन को छुपाया, मैंने जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से मैं अपना सफ़ेद कपड़ा पहनती थी, लुंगी कुर्ता और एक ऐसा शॉल ले लेती थी बस, क्योंकि मुझे कुछ प्राप्त करना था जीवन में, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ तो आपको करना है, तो अपने आप को दबाना पड़ता है पहले। उस समय में मैंने अपने ओरिएंटेशन को छुपा के वहाँ पे मैं सेवा भाव करने लगी, खड़े रह के बुक्स लोगों को बेचने लगी पहले। फिर उसके बाद मुझे कुछ ऐसे भक्त पुराने मिले वहाँ पे, उन्होंने कहा आप यहाँ रहना चाहते हो? मैंने कहा हाँ मैं रहना चाहती हूँ। ठीक है, हम आपका रहने का और खाने का बंदोबस्त कर देते हैं मंदिर में। फिर उन्होंने मंदिर में एक छोटे से कमरे में बंदोबस्त किया, हमारे खान पान का बंदोबस्त किया। फिर इसी तरह से मैं भगवान की किताबें, जो छोटी छोटी किताबें लोग आते जाते थे, मैं देती थी उनको। उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे गुरु मिले, उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी। गुरु दीक्षा देने के बाद उन्होंने जोर लगाया कि आप भक्ति शास्त्री कोर्स करो, भक्ति वैभव कोर्स करो। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी, मगर मेरा मन यही था कि मैं जब भी कृष्ण बलराम को देखती थी वृंदावन में तो मैं नृत्य करती थी और ऐसा गुम हो जाती थी कि मुझे ऐसे लगता था मेरे साथ सिर्फ कृष्ण बलराम है, सिर्फ कृष्ण बलराम है, सिर्फ कृष्ण बलराम, जो किसी और को नहीं दिखता। नहीं, मुझे ऐसे लगता था कि मेरे ही साथ है वो जी। तो उसके बाद समय बीता, शास्त्रों का अध्ययन करने लगी। उस बीच में अब आपको आपका भरण पोषण, आपको रहने के लिए स्थान तो आश्रम में नहीं है, तो आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, अर्थ चाहिए। और उस वक़्त कौन आपको अर्थ की सपोर्ट करेगा? तो उस वक़्त हम मुंबई बीच बीच में आते थे और हमारे पापा के कनेक्शंस हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, तो ऐसे कई मुख्य किरदार हमने फिल्मों में किए उस समय। आशुतोष राणा जी के साथ भी जी। शबनम मौसी जी फिल्म की,
उसके बाद हमने ऐसे ही मतलब जैसे शबनम मौसी मूवी करके फिर चले गए, फिर आए, कोई अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है तो अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम वो कार्य करते थे। जैसे एटीट्यूड मैगज़ीन आया था, मैं एटीट्यूड मैगज़ीन की मॉडल रह चुकी हैं। इट वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम बैक। फॉर द मनी आई वांट टू डू दैट बिकॉज आई वांट टू सर्वाइव माई सेल्फ दैट्स टाइम. So then after I worked Downtown movie with Smili Suri and Mohit Suri's sister it is, and Mohit Suri was a director that time, and Bobby Darling was there with me that time. Then after I worked in a reality show, Channel V, X Your X. That was a very popular reality show, but I was not interested to do because of the money. I want to survive myself, and I worked in that movie. And then after went back to Vrindavan, and I continue my studies of Srimad Bhagavatam, and I attend every day morning and evening classes of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita classes, Ishopanishad classes in English, especially in English I have done that. Okay. And then after I have done in Hindi. सो अब आप समझिए जब पैसे नहीं होते हैं तो इंसान को अपना जीवन व्यापन करने के लिए पैसे तो चाहिए आपको। आप आज घर से बाहर निकलेंगे तो एक ऑटो रिक्शा लेना है तो यू नीड टू गिव देम 10 रुपीज़, अदरवाइज दे विल ऑल्सो नॉट सपोर्ट यू। इफ़ यू आर ट्रांसजेंडर सो पीपल विल गिव यू एटलीस्ट 10 रुपीज़, बट मैंने अपने ओरिएंटेशन को छुपाया था तो मुझे कोई देगा नहीं, मुझे अपने आप से ही सब कुछ करना पड़ेगा। बट हमारे गुरुजी को थोड़ा डाउट तो ज़रूर हुआ उस वक़्त। अच्छा, जिन्होंने गुरु दीक्षा दी थी। हाँ हाँ, वेद व्यास प्रिय स्वामी नाम जी। उन्हें डाउट था, बट आई हैव सम डाउट ऑन यू, आई हैव गिवन यू अ दीक्षा एंड आई हैव गिवन यू अ दीक्षा द नेम हेमांग, बट यू आर नॉट हेमांग, आई थिंक सो यू आर, आई शुड गिव यू द नेम हेमांगी, बट प्लीज़ आई शुड टेल यू वन थिंग, don't act like ladies, you know, because people will give you so many names. You need to think about that. I have a doubt that you have some problem inside. So I didn't know Maharaj, nothing like that. So I kept मतलब छुपा के रखा हमारे गुरुजी से हमने। उसके बाद फिर वापस हमें एक प्रोजेक्ट और आया, वो प्रोजेक्ट था थर्ड मैन मूवी, तेलुगु मूवी, दैट वाज ऑन माय लाइफ, दैट मूवी वाज totally on my life it was, but just little bit they have done something different in story. So तेलुगु मूवी थर्ड मैन। फिर उसके बाद हमने एक मूवी और की थी जो है भोजपुरी मूवी, भोजपुरी बाप रे बाप, इट वाज द वर्जन ऑफ कांचना। So that was one of my last movie it was, and that also was 5 years back, more than 5 years it was back. So उसके बाद फिर मैं वृंदावन आई, बाकी की स्टडीज़ मुझे कंप्लीट करना था, तो अब मैंने